शशि प्रताप सिंह अच्छे आदमी हैं, मैं उनकी बुराई नहीं करूंगा। वो भी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी शेर दिल वाले नेता हैं। ओम प्रकाश राजभर जी इतना बड़ा दिल किसी का नहीं है जितना बड़ा हिम्मती वो हैं, क्योंकि शशि प्रताप सिंह जी लंबे समय से माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ रहे हैं। तो बीच में बातों में कुछ बेमतुआ बढ़ा दूरियां, उसके बाद शशि प्रताप सिंह जी कुछ बोले, लेकिन उनका दिल चाहे वो जहाँ रहे, चाहे अपनी पार्टी में रहें, अखिलेश जी के साथ रहें, लेकिन असली उनका दिल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ही उनके नेता हैं। अभी भी साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया और काशी उजाला न्यूज़ में। आज बनारस में ओम प्रकाश राजभर की रैली थी। उनके बेटे डॉक्टर अरविंद राजभर भी आए हुए थे, लेकिन ओम प्रकाश राजभर किसी कारण से नहीं आ सके। तो उनके मंत्री जो प्रतिनिधि हैं रमेश राजभर जी बनारस में हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आज की जो रैली हुई उसको लेकर, और आने वाले दिनों में जो बिहार का इलेक्शन है, लगातार ओम प्रकाश राजभर बिहार का दौरा भी कर रहे हैं और कई सारे मामलों में उनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज जो रैली हुई थी, क्या उसका मकसद था और किन कारणों से जो ओम प्रकाश राजभर बनारस नहीं आ सके? देखिए, सबसे पहले तो माननीय मंत्री जी, उनका जो है कि एकाएक सीने में बहुत काफ़ी दर्द हुआ। उस दर्द के कारण वो गिर पड़े और गिरने के बाद वो सीधे जो है कि लखनऊ मेदांता में एडमिट हुए हैं। अच्छा, और उनकी ज़्यादा गंभीर स्थिति होने के कारण वह वाराणसी के कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पाए हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? जो बनारस में कार्यक्रम कर क्या दिखाना था आप लोगों को? देखिए, बनारस का उद्देश्य यही था कि इधर वाराणसी में लंबे समय से कार्यक्रम नहीं हो पा रहे थे, और चूँकि कार्यक्रम के साथ साथ नेताजी का यह मकसद था कि हम बनारस के लोगों को, आसपास के लोगों को बुला करके और एक जनसभा करेंगे। चूँकि आने वाले पंचायत चुनाव है, जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, उसकी तैयारी का भी आगाज़ करने वाले थे, लेकिन भाई तबीयत उनकी गड़बड़ हो जाने के कारण माननीय मंत्री जी उपस्थित नहीं हो पाए। उनके बेटे माननीय अरविंद राजभर जी हम लोगों के कार्यक्रम में उपस्थित हुए और अपनी बात को रखे। बिहार को लेकर लगातार ओम प्रकाश राजभर जी दौरा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 29 सीटों पर हम लड़ेंगे। अगर एनडीए से बात नहीं बनी तो अकेले लड़ेंगे, और जनसुराज का भी उन्होंने कहीं कहीं सुझाव दिया। तो क्या लगता है कि एनडीए में कुछ नाराज़गी चल रही है आप लोगों की कि बिहार में सीट नहीं मिल पा रही? नहीं, देखिए, कोई नाराज़गी नहीं है बिहार में, एनडीए में। अभी बातचीत हम लोगों की चल रही है, अभी सीट का बंटवारा नहीं हुआ है, और जब भी सीट का बंटवारा होगा तो उसमें हम लोगों को सीट मिलेगी, और बिहार में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एनडीए के साथ चुनाव लड़ेगी। लेकिन अगर नहीं मिलती है अगर एनडीए की तरफ से, तब उस कदम क्या होगा? भाई, राजनीति देखिए अपेक्षाओं आशाओं पर किया जाता है। यह आप कैसे मान ले रहे हैं कि नहीं मिलेगी, जब हम दोनों हो सकता है? नहीं, दोनों तो अभी हम नहीं कहेंगे। हम एनडीए के सहयोगी दल हैं, एनडीए में हैं, तो हम एनडीए के साथ हैं। हम कैसे कहें कि नहीं एनडीए के से बाहर हट करके लड़ेंगे? लेकिन उसी बिहार में जब वोटर अधिकार यात्रा हो रही थी तो अखिलेश यादव जब जा रहे थे तो ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा था कि अखिलेश यादव का बिहार में क्या है। तो अब उनके नेता पूछ रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी का बिहार में क्या, कि वो लड़ने जा रहे हैं। देखिए, अखिलेश यादव जी बिहार में जा रहे थे अब हाथ पांव पसारने के लिए, चूँकि वहाँ से पहले से लालू प्रसाद यादव की पार्टी मजबूती से खड़ी है, और हमारा जो गरीब समाज है उसका वहाँ कोई पूछने वाला नहीं थे। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने बिहार में जा कर के दलित पिछड़ों मजमू को जगा करके, आप बिहार में देख रहे हैं कितने बड़े बड़े जनसभा को माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कर रहे हैं। तो वह जनसभा यह प्रतीत करता है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का बिहार में जनाधार बढ़ रहा है, और चाहे जिस भी दल पार्टी का मामला हो, वह पार्टी बड़े बड़े कार्यक्रम करके, बड़े बड़े जो है कि रैली सभा करके ही अपना प्रदर्शित करती है कि हम बिहार में या किसी भी प्रदेश में हमारा जनाधार है। इन दिनों जो है ओम प्रकाश राजभर जी कई सारे इंटरव्यूज़ में ये बयान दे चुके हैं कि मायावती के शासन की लगातार तारीफ कर रहे हैं। तो कुछ लोग ये अटकलें लगा रहे हैं कि आने वाले 2027 के चुनाव में अब मायावती की तरफ जाने वाले हैं। क्या सच्चाई है इसकी? देखिए, चूँकि वह बहुजन समाज पार्टी में बहुत लंबे समय से काम किए हैं, और
इसी वाराणसी जनपद में जब भदोही और चंदौली एक साथ था तो उस समय वह बनारस जनपद के जिला अध्यक्ष भी रहे हैं और मानवर कांति राम जी की प्रेरणा लेकर के वह राजनीति शुरू किए हैं। तो कांति राम जी के साथ जब लंबे समय तक रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी के साथ लंबे समय तक रहे हैं तो कहीं न कहीं उनकी पुरानी यादें आती हैं तो अपने बयान को दे देते हैं कि भाई मायावती जी का सबसे बढ़िया सरकार चला। मैं ये कहा जा रहा है कि एनडीए से नाराजगी चल रही है, सपा में जाएंगे नहीं तो अब तीसरा रास्ता ढूंढ रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, एनडीए से नाराजगी नहीं है। यह जो लोग कह रहे हैं, चूँकि नेताजी अपने बयानों बेबाक बयानों से लोगों के दिमाग में आता है कि एनडीए से नाराज चल रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं, एनडीए से नाराज नहीं है, न उनको कहीं किसी दूसरे तरफ जाना है। सिर्फ जब तक हम एनडीए के हिस्सा हैं तब तक हम एनडीए के साथ हैं। आपने कहा कि नेताजी अपने बेबाक बयानों की वजह से जाने जाते हैं। अखिलेश यादव ने उनका एक वीडियो शेयर किया था जो उन्होंने कहा था कि किसी भी थाने में जाइए, दरोगा को दिखाइए, लेकिन आपका जो कार्यकर्ता एक था, अभी गाजीपुर की घटना हुई, उसको लेकर कहा जा रहा है कि कार्यकर्ताओं की आप लोग बात नहीं सुन रहे हैं। कार्यकर्ता जब किसी घटना होती है तो आप लोग पीछे हट जाते हैं। देखिए, पहली बात कि नेताजी चूँकि जो जिस समाज के नेताजी नेतागिरी कर रहे हैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, वह समाज सदियों से दबा गया, इसलिए वो अपने कार्यकर्ताओं के अंदर ऊर्जा भरते हैं कि आप अगर पीला गमछा लगा करके जाओगे तो उस पीले गमछे में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि उनका हौसला बढ़े, उनका मनोबल बढ़े और मनोबल बढ़ जाए कि वह थाने पर जा कर के अपनी बात बेबाकी से कह सके। गरीब समाज के लोग घर से निकलते हैं थाने पर जाने के लिए, लेकिन बहुत तेज़ी से, लेकिन जब थाने के पास पहुंचते हैं तो वो गेट के बगले अगले घूमने लगते हैं। तो मानिए नेताजी उन गरीबों को ऐसा ऊर्जा देना चाहते हैं कि वो अपनी बात जा कर के थाने पर थानेदार से अपनी बात मजबूती से कह सकें। जाने के बाद भी जो है आपकी बात सुनी नहीं जा रही कि जो पुलिस आप पर हाथ उठा दे रही है, आप सरकार में हैं। देखिए, जो गाजीपुर का मामला है उस पे वहाँ के कप्तान का आप देखे होंगे कि चैनल पे खुद आकर के उन्होंने कहा यह गलतफहमी में ऐसा घटना हुआ है, क्योंकि वह लड़का फ़ोटो खिंचाने के चक्कर में आगे बढ़ा और महिला इंस्पेक्टर से जो है कि उसकी धक्का हो गया और धक्का लगने के बाद महिला इंस्पेक्टर भी नहीं समझ पाई और बच्चे के ऊपर हाथ उठा दी। तो यह तो जब कप्तान जो है मान रहे हैं कि नहीं यह गलतफहमी का बात है, तो उसमें कौन सी बात है। आप ही की पार्टी में एक शशि प्रताप सिंह जो थे 17.5 साल ओम प्रकाश राजभर जी के साथ रहे। अब वो अपने बयानों में कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर ने जब पार्टी बनाई थी तो कहा था कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, आज चुनाव वो लड़ रहे हैं। देखिए, राजनीति में परिस्थितियाँ बनती और बिगड़ती हैं। जिस समय उन्होंने पार्टी बनाया उस समय कहे थे कि हम आजीवन चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने एक बैठक किया। उस बैठक में कहे कि माननीय नेताजी अगर आप चुनाव नहीं लड़ेंगे तो फिर पार्टी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आप देख रहे हैं जिस पार्टी का मुखिया अगर मजबूत नहीं है तो अपने पार्टी के विधायकों को रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसा कि आपको पता है कि डॉक्टर अयूब जी के साथ 5 विधायक जीते थे, लेकिन अयूब जी अकेले रह गए बेचारे, उनके पास सारे विधायक जो है दूसरे दलों में ज्वाइन हो गए। तो अगर किसी पार्टी राजनीतिक पार्टी को चलाना है तो चलाने के पहले अपने नेता को सदन में रहना है, अपने नेता को जो है, तो पार्टी का मुखिया अगर सदन में नहीं रहेगा तो फिर कैसे जो है कि दल पार्टी बचेगी। तो शशि प्रताप जी इतने दिनों तक उनको समझना चाहिए ये बात। देखिए, शशि प्रताप सिंह अच्छे आदमी हैं, मैं उनकी बुराई नहीं करूंगा। वो भी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी शेर दिल वाले नेता हैं। ओम प्रकाश राजभर जी इतना बड़ा दिल किसी का नहीं है जितना बड़ा हिम्मती वो हैं, क्योंकि शशि प्रताप सिंह जी लंबे समय से माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ रहे हैं। तो बीच में बातों में कुछ बेमतुआ बढ़ा दूरियाँ, उसके बाद शशि प्रताप सिंह जी कुछ बोले, लेकिन उनका दिल चाहे वो जहाँ रहे, चाहे अपनी पार्टी में रहें, अखिलेश जी के साथ रहें, लेकिन असली उनका दिल
सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ही उनके नेता हैं, अभी भी है। अभी भी हैं। एक आखिरी सवाल मैं आपसे लूँगा कि आपके ही समाज के कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम SC/ST की लड़ाई लड़ रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर जी, अनिल राजभर जी सरकार में, लेकिन वो लड़ाई वो लोग नहीं लड़ रहे हैं, सिर्फ समाज को धोखे में रखे हुए हैं और कह रहे हैं कि फाइल दिल्ली जा चुकी है, लखनऊ जा चुकी है। इसको लेकर क्या सच्चाई है? देखिए, वह लोग समाजवादी पार्टी के एजेंट हैं और दिन रात उन लोगों के मन में एक ही बात चलती है कि ओम प्रकाश राजभर जी की कितनी बुराई बतिया दे, कितनी जो है उनको कह दे। उसके अलावा अगर वह सुबह और दोपहर और शाम माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का अगर नाम न लें तो उन लोगों को दाना सुबह शाम दोपहर मिलने वाला नहीं है। ओम प्रकाश राजभर को गाली दे करके, ओम प्रकाश राजभर को अलूल जलूल बोल करके उन लोगों का वही रोजी रोटी है। उसी रोजी रोटी से उन लोगों का आरक्षण में इतनी देर क्यों हो रही है? ST आरक्षण में ये लोग कोर्ट में गए हैं, कोर्ट का मामला है, सरकार का मामला है। हम सरकार के सहयोगी दल हैं, हम सरकार में हैं लेकिन सहयोगी दल में हैं। हम सरकार के सारे निर्णय को हम जो है कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यह मामला जब दिल्ली से होगा या लखनऊ या उत्तर प्रदेश से नहीं होने वाला है। यह मामला जब दिल्ली से होने वाला है तो दिल्ली की सरकार जब चाहेगी तब ना होगा। सरकार में तो आप लोग हैं ही, अपनी बात मनवाई सरकार में हम हैं। मैं आपसे एक ही बात कहा कि मैं सरकार में सहयोगी दल हूँ, सरकार में सहयोगी दल, और मैं अपनी बात अगर मनवा लूँ सब तो फिर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की इतना बड़ा बड़ा जनसभा, इतना बड़ा बड़ा कार्यक्रम क्यों करते हैं? हम लोग प्रयासरत हैं कि उत्तर प्रदेश में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की सरकार बने और जितने पिछड़े पिछाड़े गए लोग हैं, जो भी उनका अधूरा कार्य है उसको पूरा करें। नहीं, अगर आम लोगों को, जो आपके समर्थक हैं, जो राजभर समाज के लोग, उनको समझाना हो आम भाषा में, वो कोर्ट और सरकार को नहीं समझ पा रहे हैं, समय कितना लग सकता है ST आरक्षण को लेकर? देखिए, इसके लिए कैसे समझाएं? नहीं, हम समय की बात अभी नहीं बता पाएंगे। कुछ तो होगा समय सीमा। समय सीमा अब उन लोग लड़ रहे हैं, जागो राजभर जागो वाले, दिन रात माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को बोल रहे हैं। अब वो जो कोर्ट में जो मुकदमा देख रहा है उसको पता चलेगा ना कि हम कब तक ले करा लेंगे। नहीं, आपने कहा दिल्ली से भी सरकार फाइल अटकी हुई है। हाँ, तो फाइल तो देखिए बराबर प्रदेश में फाइल कोर्ट मांगता है। प्रदेश से फाइल गई, सर्वे हुआ, अब सर्वे के बाद रिपोर्ट गई, और रिपोर्ट के बाद कोर्ट ने क्या निर्णय लिया अभी तक इस बात की जानकारी अब जागो राजभर जागो के पास है, मेरे पास तो है नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हम बात कर रहे थे ओम प्रकाश राजभर जी के प्रतिनिधि रमेश राजभर जी से, जो लखनऊ से चलकर बनारस में आए हैं। आज बनारस में इनकी रैली थी, लेकिन इन्होंने बताया कि उनकी तबीयत खराब हो गई, जिसके कारण वो बनारस नहीं आ सके। लेकिन उनके तमाम जो समर्थक थे, जो राजभर समाज के लोग थे, अन्य समाज के लोग भी जो इनसे जुड़े हुए हैं, वो लोग यहाँ पे आए थे। इनकी बातों से आप कितना सहमत है, अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया और काशी उजाला। बहुत बहुत शुक्रिया।